हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पी वर्ड से बनने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, जो आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे आप एसएससी की एग्जाम दे रहे हो या फिर यूपीपीसीएल जो भी एग्जाम दे रहे हैं, उनमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि हाई कोर्ट एग्जाम भी होने वाला है तो उसमें भी ये पूछे जाएंगे, तो एक सरसरी नज़र में देख लेते हैं। ठीक है, जैसा कि पहला वर्ड है वो है यूज ऑफ पब्लिक मनी फॉर ओन्स बेनिफिट, यानी अपने खुद के लाभ के लिए पैसों का गबन करना, पब्लिक मनी को गबन करना। क्या बोला जाता है? वर्ड होता है पेक्यूलेशन, PECULATION। पेक्यूलेशन मीन्स होता है गबन करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अ स्टाइल इन विच अ राइटर मेक्स अ डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज एंड लर्निंग। ज्ञान दर्शाने वाले लेख को क्या बोलते हैं? पेडांटिक बोलते हैं, PEDANTIC। पेडांटिक मीन्स होता है ज्ञान दर्शाने वाला लेख। आर्ट ऑफ लैंड ऑलमोस्ट सराउंडेड बाई सी। एरिया ऑफ लैंड यानी एरिया है, तो जैसा कि हम लोग का जो भारत का नक्शा है ये भी पेनिनसुला है। आप लोगों ने आकार देखा होगा, हम लोग का जो भारत का नक्शा बनाते हैं तो ये जो एरिया है, ठीक है, तो ये हम लोग क्या बोलते हैं? ये प्रायद्वीप बोलते हैं, भारतीय प्रायद्वीप। ठीक है, अगला वर्ड है अ प्लेन फिगर विथ 5 साइड्स एंड एंगल्स। 5 साइड वाले को क्या बोलते हैं? पंचभुज बोलते हैं, पेंटागन, ये तो आपको पता होगा। दैट कैन बी परसीव्ड बाय द सेंसेस। सेंस के द्वारा जान लेना, इंद्रिय गोचर जिसे हिंदी में बोलते हैं। इसका क्या वर्ड निकलेगा? इसका वर्ड होता है परसेप्टिबल, PERCEPTIBLE। नेक्स्ट वर्ड है कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ अ स्पीच। नतीजा या फिर उपसंहार, यानी कि कोई पैरा पढ़ने के बाद लास्ट में क्या आप उसका कंक्लूजन निकलता है, उसी को बोला है। इसको वर्ड बोलते हैं पेरोरेशन। पेरोरेशन मीन्स होता है उपसंहार या फिर नतीजा। कॉन्स्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, यानी किसी चीज को पाने के लिए आप पूरी एफर्ट लगा रहे हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं पूरी लगन से काम कर रहा है, तो लगन का परजीवरेंस बोलते हैं, PERSEVERANCE, परजीवरेंस। ठीक है, लगातार मेहनत करना भी वर्ड यूज कर सकते हैं। अगला वर्ड है क्विक इन जजिंग एंड अंडरस्टैंड। तीक्ष्ण बुद्धि वाले या फिर कुशाग्र बुद्धि को क्या बोलते हैं? बोलते हैं पर्सपिकैसियस, PERSPICACIOUS। पर्सपिकैसियस मीन्स होता है तीक्ष्ण बुद्धि वाला। चेंज टू समथिंग एबनॉर्मल टू अननेचुरल, यानी कि जो साधारण है, ठीक है, अननेचुरल कर देना, यानी कि जो प्राकृतिक रूप से बना हुआ है लेकिन उसे अननेचुरल कर देना, उसको क्या बोलते हैं? परवर्जन। ठीक है, परवर्जन। नेक्स्ट है कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स, यानी कि स्टैम्प को संग्रहण करने वाले को क्या बोलते हैं? डाक टिकट संग्राहक, जिसे बोलते हैं फिलाटेलिस्ट। फिलाटेलिस्ट मीन्स होता है टिकट संग्राहक। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है? अगला वर्ड है पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू आर्ट एंड लिटरेचर, यानी कि कला के प्रति उदासीन रहना, कोई इंटरेस्ट ही उसमें न रहना, उसको बोलते हैं फिलिस्टीन, PHILSTINE। वर्ड क्या है? PHILISTINE। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है अ लवर ऑफ वुमेन काइंड, जिसे बोलते हैं फिलोजिनिस्ट, PHILOGYNIST। औरतों से प्रेम करने वाला, औरतों से प्रेम करने वाले को फिलोजिनिस्ट बोलते हैं। साइंस ऑफ स्टडी ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा के अध्ययन को क्या बोलते हैं? फिलोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। फिलोलॉजी जो होता है भाषाओं के अध्ययन को बोलते हैं। वन हु ट्रेवल टू अ सेक्रेड प्लेस, यानी कि तीर्थस्थलों पे जाने वाले को क्या बोलते हैं? तीर्थयात्री बोलते हैं, और इसे बोलते हैं पिलग्रिम, PILGRIM। पिलग्रिम मीन्स होता है तीर्थयात्री। अभी आप ही मान लीजिए वैष्णो देवी जा रहे हैं या फिर कहीं घूमने जा रहे हैं जहाँ पे भगवान की आस्था से रिलेटेड है, तो आप एक पिलग्रिम कहलाएंगे वहाँ जाने वालों के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड हम लोग देख लेते हैं प्लीजेंट और शार्प टू द टेस्ट या इंटरेस्टिंग, जिसे बोलते हैं चटपटा या फिर तीखा। वर्ड यूज करते हैं पिक्वांट, PIQUANT, पिक्वांट। लिटरेरी थेफ्ट को क्या बोलते हैं? यानी साहित्यिक चोरी को क्या बोलते हैं? इसका जो वर्ड है वो होता है प्लेजरिज्म। वर्ड जो है वो है प्लेजरिज्म, PLAGIARISM। प्लेजरिज्म मीन्स होता है साहित्यिक चोरी। ठीक है, स्टेटमेंट दैट इज ऑब्वियसली ट्रू एंड हैज डल आर नॉट स्टिमुलेटिंग। घिसी पीटी बात, घिसी पीटी बात को क्या बोलते हैं? प्लेटिट्यूड। ये वर्ड याद कर लीजिएगा, प्लेटिट्यूड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं वो
अभी के लिए एकदम याद हो जाना चाहिए, ठीक है। और गवर्नमेंट बाय अ रिच एंड पावरफुल क्लास, यानी कि कुलीन लोगों के द्वारा शासन करने को क्या बोलते हैं, कुलीन तंत्र बोलते हैं। और यही यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, कुलीन तंत्र प्लूटोक्रेसी, ठीक है। जहाँ पे अराजकता हो उसे बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। क्रेसी से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड हैं, वो भी करवा दिए जाएंगे। द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन 2 हस्बैंड एट द सेम टाइम, बहुपति प्रथा को बोलते हैं पॉलीजेंड्री। पॉलीएंड्री मीन्स होता है बहुपति प्रथा। बहुविवाह प्रथा को क्या बोलते हैं, बोलते हैं पॉलीगेमी। पॉलीगेमी और पॉलीएंड्री में याद रख लीजिएगा, ANDRY रहेगा तो हस्बैंड रहेगा, और गेमी में बहुविवाह प्रथा रहेगा। यानी कि बहुविवाह प्रथा का सेंस आप क्या समझ रहे हैं, जिसमें एक व्यक्ति बहुत सारी शादियां कर लेता है उसे पॉलीगेमी बोलते हैं, यानी बहुविवाह प्रथा बोलते हैं, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन को, यानी कि दुर्दशा को क्या बोलते हैं, दुर्दशा के लिए है प्रीडिकामेंट वर्ड है। फॉर वार्निंग ऑफ एन इम्पेंडिंग डेंजर, यानी पूर्वाभ्यास को क्या बोलते हैं, पूर्वाभास, मतलब पहले से ही आपको आभास हो जाना, इसे बोलते हैं प्रीमोनिशन। प्रीमोनिशन मीन्स होता है पूर्वाभास हो जाना, ठीक है। एब्सोल्यूट राइट को बोलते हैं विशेषाधिकार, जिस पे आपका विशेषाधिकार हो तो उसे बोलते हैं विशेषाधिकार। प्रीरोगेटिव मीन्स होता है एब्सोल्यूट राइट। राइट मीन्स अधिकार, राइट दायां बायां वाला मत समझिएगा, राइट मीन्स अधिकार से रिलेटेड है। एक्ट ऑफ फॉरकास्टिंग बाय एग्जामिनिंग प्रेजेंट कंडीशन, यानी कि भविष्यवाणी को क्या बोलते हैं, भविष्यवाणी को बोलते हैं प्रोग्नोस्टिकेशन। प्रोग्नोस्टिकेशन मीन्स होता है भविष्यवाणी। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है अ स्पीच और अ पोयम रेसिफाइड एट द बिगिनिंग ऑफ अ प्ले, यानी स्टार्टिंग में ही मंगलाचरण, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्टार्टिंग में जो पोयम कही जाती है किसी नाटक के स्टार्टिंग में ही, तो उसे बोलते हैं प्रोलॉग, ठीक है। प्रोलॉग PROLOGUE, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, अगला वर्ड है हैविंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट सेक्सुअल पार्टनर्स, इसे बोलते हैं अति कामुक, यानी प्रोमिस्क्यूअस मीन्स होता है अति कामुक होना, ठीक है। हैविंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट सेक्सुअल पार्टनर्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, पर्सन हु प्रपोजेस समथिंग, प्रस्तावक, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावक, प्रपोजेस समथिंग, किस चीज को रख रहा है, तो इसे बोलते हैं प्रोपोनेंट, PROPONENT, प्रोपोनेंट। नेक्स्ट वर्ड क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग करेक्ट इन बिहेवियर और मोरल, यानी कि मर्यादित होना। प्रोप्राइटी PROPRIETY, प्रोप्राइटी। नेक्स्ट वर्ड है एन इम्पॉर्टेंट सपोर्टर ऑफ एन आइडिया और पॉलिटिकल सिस्टम, समर्थक या फिर मुख्य पात्र को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटैगोनिस्ट। प्रोटैगोनिस्ट मीन्स होता है समर्थक। कैसा समर्थक, जो आपका पॉलिटिकल सिस्टम में हो या फिर ऐसा जो आपके पास आइडिया हो उसमें जो सपोर्ट करता हो, ठीक है। कंट्री अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ए मोर पावरफुल कंट्री, संरक्षित राज्य को क्या बोलते हैं, संरक्षित राज्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टोरेट। क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टोरेट, PROTECT, प्रोटेक्ट, ORATE, प्रोटेक्टोरेट। वेरी केयरफुल टू बिहेव करेक्टली, अति शिष्टाचारी, यानी किसी के साथ आप बहुत ही विनम्र स्वभाव से, बहुत ही शिष्ट तरीके से व्यवहार कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं, पंक्चुअलियस बोलते हैं, PUNCTILIOUS, ठीक है। आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स, आतिशबाजी निर्माण कला को क्या बोलते हैं, पायरोटेक्निक। PYRO से जानते ही होंगे, जहाँ PYR जब वर्ड यूज हो जाता है इतना समझ लीजिएगा कि आग से रिलेटेड ही होगा, और यहाँ पे टेक्निक, पायरोटेक्निक बोलते हैं। 4 फुटेड एनिमल को बोलते हैं क्वाड्रप्ट, इंपॉर्टेंट है, QUADRUPED, क्वाड्रप्ट मीन्स होता है चौपाया। अगला हम लोग R वर्ड से देखेंगे, अभी के लिए इतना ही। तो आप लोग एक 10 मिनट के अंदर ही बेस्ट रिवीजन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आ ही जाते हैं, देख लीजिएगा कभी भी एग्जाम देंगे, यदि P वर्ड से कोई वर्ड बना है तो आपको ये वर्ड देखने को जरूर मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, तब तक अपना तैयारी करते रहें, अच्छा प्रदर्शन करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।